हमें भी कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ बिचौलिए लोग बीच में एक्टिव हो गए हैं और वह तरह तरह के वादे और दावे कर रहे हैं कि मैं ऑफिस से ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। तो मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी योग्य लोग होंगे उनको हम लोग खुद जो है चिन्हित करके उनका नाम विभाग को भेजेंगे, तो उनको कहीं किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बिचौलियों को किसी भी बिचौलिए के माध्यम से कहीं भी जाने की और कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लाभुकों को आवास योजना या शहरी दिया जाएगा उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? इस योजना का लाभ लेने के लिए यह सबसे बहुत ज़रूरी है, सबसे बेसिक चीज़ यही है कि लाभुक के पास में अपना ज़मीन हो, कि जिनके पास में पूरे भारत में कहीं घर नहीं हो, पक्का घर नहीं हो, उनके परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं हो और उनके नाम से राशन कार्ड हो। इस तरह के लोगों को जो है, जो गरीब है, समाज का वंचित वर्ग है, जिनके पास में छत नहीं है। 2011 के बाद जिन महिलाओं की शादी हुई हो और उनका सेक्स सूची में नाम न हो, और ऐसे भी बहुत सारे लाभुक भी होंगे जिनका नाम राशन कार्ड में भी नहीं होगा, वो लोग कैसे अप्लाई करेंगे? पत्नी लाभुक होना चाहती है आवास योजना की और ज़मीन उसके पति के नाम से रजिस्ट्री है, तो वो आवेदक कैसे? हम लोग से डायरेक्ट कार्यालय में आके किन्हीं को किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो वो कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको कार्यालय के नाम पे ही कोई बरगलाने का कोशिश करे। कितने लाभुकों को कितनी राशि दी जाएगी और कितने किस्तों में? नगर और विकास विभाग के द्वारा तमाम नगर निकायों में आवास शहरी देने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। इस प्रक्रिया में बेनीपट्टी नगर पंचायत भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जगह जगह से वार्ड स्तर पर इसके जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस जागरूकता के बीच बहुत सारी लाभुकों को जो गरीब हैं, समाज के निचले पायदान पर हैं, उन लोगों के बीच एक उहापोह की स्थिति है कि क्या डॉक्यूमेंट लगाना होगा। चूँकि आपको यह बताना इसलिए उचित है क्योंकि डॉक्यूमेंट की अगर जानकारी न हो तो वैसे ही लोग बिचौलियों और दलालों की गिरफ्त में फंस जाते हैं और उन्हें अच्छे खासे रुपए से हाथ धोना पड़ता है। इन्हीं सारे बातों को लेकर के आज हम पहुँचे हैं बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय, जहाँ हमारे कुछ सवाल के जवाब देंगे नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार जी। अमित कुमार जी, आपका BNN पर स्वागत करते हुए यह पूछेंगे, आपने आवास के लिए एक सभी वार्ड को जागरूकता करने के लिए आदेशित किया है, लेकिन जो लाभुक हैं उनमें उहापोह है डॉक्यूमेंट को लेकर के। थैंक यू आपको मौका देने के लिए। और जो डॉक्यूमेंट के लिए बताया गया था तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो हैं सारे वाइस वार्ड के आए हुए थे, प्लस हमारे मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद सभी लोग आए हुए थे। सभी लोगों के साथ हमने डिस्कस किया है कि विभाग के द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उनको बहुत क्लियर रूप से बता दिया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है। और इसके अलावा हमारे पार्षद भी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं भी कुछ माइक के माध्यम से शहर में अनाउंसमेंट करवाने जा रहा हूँ कि इसलिए किसी को बहुत कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत है नहीं, वो सारे कन्फ्यूजन। आवास के लिए लोगों का यह कहना है कि वंशावली के लिए खतिहानी ज़मीन के लिए उसका एक जो प्रक्रिया है नीतिगत, उस पर कुछ जानकारी दे ताकि लोग इस बीच में जिस तरह से उहापोह है वो उससे कम ही आए। दरअसल आवास योजना में जो ये बनाया जा रहा है ये BLC है, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो लाभुक है उन्हीं के द्वारा अपने ही ज़मीन पे घर बनाना है। तो किसी भी इस योजना का लाभ लेने के लिए यह सबसे बहुत ज़रूरी है, सबसे बेसिक चीज़ यही है कि लाभुक के पास में अपना ज़मीन हो। तो उनके पास ज़मीन है तो या तो उनके अपने नाम से हो सकता है या उनके पूर्वज के नाम से खतियानी ज़मीन हो सकता है। तो अगर उनके नाम से कोई ज़मीन होगा लाभुक के नाम से तो उनको कोई LPC या पारिवारिक सूची बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके पूर्वज के नाम से अगर ज़मीन है तो उनके हिस्से में ज़मीन आता है, कितना आता है, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने विभाग के निर्देश के अनुसार LPC या वंशावली या पारिवारिक सूची अंचल के द्वारा बनवाने के लिए उन लोगों से कहा है, ताकि यह इंश्योर हो जाए कि उनके पास में ज़मीन है। क्योंकि अक्सर समस्या ये होता है कि आवास योजना का लाभ नाम सेंक्शन हो जाने के बाद में लोगों के पास में ज़मीन नहीं रहने के कारण घर नहीं बन पाता है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जिनका भी नाम सेंक्शन हो 100% लोगों का, सभी लोगों का आवास बने। इसी सोच के कारण हम लोग सभी का ज़मीन इंश्योर करवाना चाह रहे हैं, जिसके लिए वंशावली या पारिवारिक सूची बनवाया जा रहा है। 2011 के बाद जिन महिलाओं की शादी हुई हो और उनका सेक्स सूची में नाम न हो, और ऐसे भी बहुत सारे लाभुक भी होंगे जिनका नाम राशन कार्ड में भी नहीं होगा, वो लोग कैसे अप्लाई करेंगे? अगर कोई महिला हो जिनका नाम नहीं है सेक्स सूची में या राशन कार्ड में, अगर उनके पति का नाम है तो वो खुद अप्लाई कर सकते हैं, पति स्वयं अप्लाई कर सकते हैं। या अगर महिला भी अप्लाई करती है तो उनका पति का नाम अगर आधार कार्ड में हो, राशन कार्ड में हो या सेक्स सूची में हो तो वो भी एक्सेप्ट होगा। उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लाभुकों को आवास योजना या शहरी दिया जाएगा उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? इसमें क्राइटेरिया यही है कि किसी भी
परिवार का पूरे भारतवर्ष में, न केवल बेनीपट्टी में बल्कि पूरे भारतवर्ष में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यह जो है भारत सरकार के योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें है कि हर परिवार के ऊपर छत होना चाहिए, सर पे छत होना चाहिए। उसी क्राइटेरिया है, इस बेसिक क्राइटेरिया यही है कि हर व्यक्ति को, जिनके भी घर पे छत, सर पे छत नहीं है, उनको छत मिलना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि जिनके पास में पूरे भारत में कहीं घर नहीं हो, पक्का घर नहीं हो, उनके परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं हो, ऐसे लोगों को उनके नाम से राशन कार्ड हो, इस तरह के लोगों को जो है, जो गरीब है, समाज का वंचित वर्ग है, जिनके पास में छत नहीं है, उस सबको भी, सभी लोगों को लाभ दिया जाएगा। वैसे जिस तरह से सभी वार्डों में कैंप लगाने के लिए एक आपके द्वारा एक मियाद तय की गई थी, लोगों का यह भी कहना है कि समय बहुत कम दिया गया है और इसी बीच में पर्व त्यौहार है, जिस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करना है ब्लॉक से लेकर के अंचल और अनुमंडल तक, तो लग रहा, आपको नहीं लग रहा कि समय कुछ और अधिक बढ़ना चाहिए? नहीं, समय, पर्याप्त समय दिया जाएगा। और एक तो है कि हम लोग उस पर भी विचार करके उसमें संशोधन कर रहे हैं, और समय जो दिया जाएगा वो अक्टूबर माह में दिया जाएगा। और हर वार्ड में हम लोग को कैंप लगा के हर वार्ड के लोगों तक हमें पहुंचना है। उसके बाद भी जो लोग अगर कैंप में नहीं भी दे पाएंगे अपना फॉर्म, तो फिर ऑफिस में भी आके जमा करेंगे, वो यहाँ भी उनका लिया जाएगा। करीब 1 माह का हम लोग टाइम देंगे उस बीच में कैंप में, या अगर कैंप में नहीं दे पाएँ तो ऑफिस में भी आके अगला 1 माह तक भी अगर वो जमा करेंगे तो उनका हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और उनका नाम हम लोग विभाग को भेजेंगे। तो इसलिए बहुत धरफड़ी करने का, बहुत तेज़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो लेकिन बनवा सकते हैं। और इसमें एक अंचल से थोड़ा सा समय लग सकता है पारिवारिक सूची बनाने में, तो फिर भी 1 माह का समय दिए हैं। उसके अलावा एक शपथ पत्र उनको देना होगा कि हाँ, हमारे नाम से कहीं भी पक्का जमीन मकान नहीं है, मेरा परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, तो ये एक नोटरी के द्वारा भी एफिडेविट दे देंगे, तो हम लोग उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, तो उसमें भी बहुत परेशानी नहीं होगी। जिन लाभुकों को जब प्रखंड स्तर पर इंदिरा आवास मिलना था, पीएम आवास मिलना था, वैसे लाभुकों को आप कैसे चिन्हित कर पाइएगा नगर पंचायत के लिए? इस तरह की कोई रोड मैप बनी हो? प्रखंड के द्वारा जिन लोगों को भी इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है, उनकी सूची हम लोग ब्लॉक से प्राप्त कर लेंगे, और वैसे लोगों को हम लोग नहीं दे पाएंगे। हम लोग जो एक योजना का लाभ 2 बार नहीं दे सकते थे। जिनको आवास योजना से संबंधित किसी भी योजना का लाभ ब्लॉक के द्वारा मिला है, वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर लेंगे ब्लॉक से डाटा प्राप्त कर, और उनको हम लोग नहीं दे पाएंगे। शेष जिन लोगों का नहीं लाभ मिला है अभी तक ब्लॉक के माध्यम से, वैसे लोगों को जो हमारे क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं, उन सभी लोगों को आवास के लिए ये सूची हम लोग बोर्ड से पास कराकर विभाग को भेजेंगे। इसको विभाग के द्वारा सैंक्शन किया जाएगा। शहरी आवास में लाभुक को, बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिनको यह भी नहीं पता है उन्हें कितनी राशि दी जाएगी आवास योजना के मद में। तो आपके द्वारा बताया जाए कि कितने लाभुकों को कितनी राशि दी जाएगी और कितने किस्तों में? आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जो है 4 किस्तों में कुल 2 लाख रुपए दिया जाना है। उसमें है कि फाउंडेशन का काम कर लेने पे 50,000 रुपया दिया जाता है प्रथम किस्त के रूप में। उसके बाद में लिंटल का काम जब हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपया दिया जाता है छत ढालने के लिए, और छत ढालने के बाद में 20,000 रुपया दिया जाता है, ताकि वो अपना सारा गेट खिड़की ये सब लगा ले, प्लस्तर कर ले, प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो लगा ले, ये सब लगा ले, सारा कंप्लीट कर लेने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले ले। ये सब कंप्लीट करने के बाद में उनको 30,000 का चौथुर्थ एवं अंतिम किस्त दिया जाता है। कुल मिला के 4 किस्तों में 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नगर पंचायत बेनीपट्टी के लाभुकों को दिया जाएगा। सरकार की लगभग जो भी स्कीम चलती है, कहीं ना कहीं बिचौलियों की एक चांदी भी कटने लगती है। बिचौलियागिरी ना हो, चूँकि यह शहरी आवास जो है उन्हीं को व्यक्ति को देना है जो गरीब है, जिन्हें छत विहीन व्यक्ति हैं उन्हें। तो बिचौलियागिरी पर अंकुश लगाने के लिए नगर पंचायत क्या सोच रही है? इसमें हम लोग, हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मुख्य पार्षद है, उप मुख्य पार्षद है एवं हमारे सभी 22 वार्ड के 22 पार्षद हैं, हम लोग उनका सहयोग ले रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम लोग इसमें कार्य करवा रहे हैं। और उनको प्रमुख रोल दिए हैं कि आप अपने अपने वार्ड को देखिए, और उसमें कहीं भी इस तरह के जो है बिचौलियों का कोई रोल कि होने की कोई आवश्यकता है नहीं। और नगर पंचायत के जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी लगे हैं, और जो भी हमारे वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि है, उनके माध्यम से ही हम लोग काम करवाएंगे। तो इसमें बिचौलियों को, किसी भी बिचौलिए के माध्यम से कहीं भी जाने की और कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग से डायरेक्ट कार्यालय में आके किन्हीं को किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो वो कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको कार्यालय के नाम पे ही कोई बरगलाने का कोशिश करे, कि गलत सलत करने का कोशिश करे, तो मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी योग्य लोग होंगे उनको हम लोग खुद जो है चिन्हित करके उनका नाम विभाग को भेजेंगे, तो उनको कहीं किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिनके पास ऑलरेडी पहले से पक्का घर है, वैसे लोग अगर आवेदन देंगे तो वैसे निश्चित रूप से जाँच करके उन लोगों को
उनको छांटा जाएगा तो वो लोग भी अगर कहीं पैसा देते हैं तो उनका पैसा भी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसमें पैसा ना दे, क्योंकि हमें भी कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ बिचौलिए लोग बीच में एक्टिव हो गए हैं और वह तरह तरह के वादे और दावे कर रहे हैं कि मैं ऑफिस से ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो मेरा ये है कि जो लोग भी जेन्युइन है वो खुद जो है कैंप में हम उनके पास पहुँच रहे हैं, उनके वार्ड में पहुँच रहे हैं, उनके जनप्रतिनिधि उनके द्वारा चुना गया है वो भी हमारे साथ रहेंगे। तो उनके माध्यम से, हमारे माध्यम से वो अपना काम करवाए, किसी अदर पर्सन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करवाए। और जो भी आवेदन आएगा उस पर हम लोगों ने एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारे पार्षद, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद ये सभी लोग उस पर वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये योग्य है और ये लेने लायक है, इनको आवास योजना का लाभ दिया जाए, तभी उनको हम लोग लाभ देंगे। और ये सभी लोग मिलके फिर बोर्ड में वो प्रस्ताव पास करेंगे कि ये व्यक्ति लेने लायक है, इनको दिया जाना चाहिए और इनको छांट दिया जाना चाहिए। तो जिनको बोर्ड प्रस्ताव हमारा पास करेगी कि इनको दिया जाए, उन्हीं को हम लोग लाभ देंगे इस योजना का। इसलिए इसमें कहीं से भी बिचौलियों को शामिल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसे लोग अगर कोई भी करते हैं तो सरासर गलत दावा करते हैं। वंशावली को लेकर के एक समस्या यह है कि अगर पत्नी लाभुक होना चाहती है आवास योजना की और ज़मीन उसके पति के नाम से रजिस्ट्री है तो वो आवेदक कैसे? नहीं, उनके लिए पारिवारिक सूची का बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आवेदन वो देंगे तो उसमें वो अपना नाम, पति का नाम, अपना आधार कार्ड, पति का आधार कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड, सभी चीज़ें उसमें लग ही रहा है। तो इसलिए अगर पति के नाम से अगर ज़मीन है तो पति आवेदक बन जाए या उनकी पत्नी बने, दोनों ही स्थिति में पारिवारिक सूची की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें पूर्वज के नाम से ज़मीन है, केवल उसी स्थिति में पारिवारिक सूची या वंशावली इस सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ बेनीपट्टी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार जी, जिन्हें आपने सुना होगा। आवास योजना के लिए जो भी पात्र लाभुक हैं वो घबराए नहीं, उन्हें समय भी काफ़ी दिया जाएगा डॉक्यूमेंट पूरा करने के लिए। और इस बीच किसी भी तरह की समस्या हो तो अपने संबंधित वार्ड के पार्षद जो निर्वाचित हुए हैं उनसे आप मिल सकते हैं, उन्हें अपनी समस्या रख सकते हैं, ना कि किसी बिचौलिया और दलालों के चक्कर में फंसे और अपना आर्थिक शोषण होने से बचे। बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय से कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।